का। पूरे मुल्क में कोई कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो नाच गानों में यूं पैसे लुटाती हो। कोई कौम नहीं मिलेगी सिवाय मुसलमानों के। हमारी कौम जब डांस हो, नाच हो, तो गड्डी की गड्डी लेके खड़े हो जाते हैं। कहीं मूंछों पे चिराग जल रहा है, अगर आज पैसे न लौटाए तो हमारी अमीरी पे लोग लानत भेजेंगे। अगर आज गड्डियां न लौटाई तो लोग हमारी दौलत को थूकेंगे। ये सोच करके गड्डियां लुटाया करते हो। हया नहीं चाहिए। हमारी कौम इतनी बेगैरत होती जा रही है। और मुझे बता तो सकी, जिस कौम के पास एक IAS मौजूद ना हो, एक IPS मौजूद ना हो, जिस कौम के पास एक MBBS मौजूद ना हो, एक BUMS मौजूद ना हो, वो कितनी बेगैरत कौम है जो नाच गानों में पैसा लौटाए। अगर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हो, आज से हित कर लो, ये दौलत हम हराम की महफिल में नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो बच्चों की तालीम में लगाई जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद। वाह वाह, लगाओ पैसे मगर बच्चों की तालीम पे। इसकी आवाज खोलो भाई। लगाओ पैसे मगर बच्चों की तालीम पे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और लिख लो आज, और लिख के इस बात को पत्थर के नीचे दबा के रख देना। 50 साल अगर यही हालात रहे ना, हमारी कौम के हाथ में कटोरे होंगे, कटोरे, या नालियां साफ करने के बर्तन होंगे, या भीख मांगने के प्याले होंगे। 50 साल का फ्यूचर बता रहा हूं ये आपको। अगर चाहते हो कौम हमारी फिर बुलंदी पे नजर आए, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। वाह, अपने बच्चों के हाथों में किताबें दे दो। आज 8 साल का है ना, इतना बड़ा मोबाइल लिए घूम रहा, इतना बड़ा। हमें नहीं आता, उसे सारे फ्यूचर आते, सब चलाए घूम रहा। उसे पता है इंस्टाग्राम कहां से चलता है, उसे पता है टेलीग्राम कहां से चलता है, उसे पता है फेसबुक कैसे चलाई जाती है, इसे पता है व्हाट्सएप कैसे चलाया जाता है। 8 साल के बच्चे को ये पता है व्हाट्सएप कैसे चलता है, लेकिन इसके 28 साल के बाप को ये नहीं पता है कि सना कैसे पढ़ा जाता है, तहफ्फुज़ कैसे पढ़ी जाती है, तस्मीया पढ़ने का तरीका क्या है। इसे ये तो पता है व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनते हैं, लेकिन इसके बाप को ये नहीं पता है कि नमाज के लिए वुजू कैसे बनाया जाता है, नियत कैसे की जाती है, कहां जाके तरक्की तलाश करोगे। और यार कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे। हटाओ धोखे के आईने। कभी आईने के आगे खड़े होकर के अपनी तस्वीर देख और पूछ खुद से, तूने मुस्तफा से कितनी वफा की है, हुजूर से तूने कितनी वफा की है, जो बातें करके आया था कितने सच्चे किए गए। अगर बचना चाहते हो तो ये अहद कर लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, दिल थाम के सुनो, देखना चाहता हूं कितना चौड़ा सीना लेके बैठे हो। सुने, हर जवान सुने, हर मर्द सुने, अगर मर्दानगी और गैरत है तो सुनो, कान खोल के सुनो। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक हमारी 7 लाख बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। 7 लाख बेटियां। इसका जिम्मेदार कौन है? 7 लाख बेटियां इस्लाम छोड़ करके हिंदू हो गई। गिनती लगाई 7 लाख की। जलसे में 5000 लोग आ जाएं तो हम कहते हैं बहुत लोग आए थे। कभी 7 लाख सर इकट्ठे करके देख, कितनी बेटियां जा चुकी हैं। और अभी कल की रिपोर्ट है, एक भाई का फोन आया कि हम बहन को पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन मनने तैयार है, मानने तैयार नहीं है। वो मुझे बता तो सकी इस्लाम की शहजादी, बता तो सकी ये जिंदगी कितने दिन की है। 30 साल जी लेगी, 60 साल जी लेगी, 90 साल जी लेगी, 110 साल जी लेगी, एक दिन मर के कब्र में जाना है। तू भूल गई अपने रब के प्यार को, भूल गई रब की दी हुई इज्जत को। जरा सोच तो सकी तेरे रब ने तुझे कितना प्यार दिया है, कितनी इज्जत दी है। आज बाजार में जाती है तब तुझे मुस्तफा की हया नहीं आती है, सर से दुपट्टे उतारती है,
तब तुझे खुदा की शर्म तक नहीं आती है। और तू भूल रही है जब तू जिंदा थी तूने सर पे दुपट्टा नहीं रखा, आसमान से पत्थर नहीं गिराया गया, जमीन फाड़ के अंदर नहीं दबाया गया, तेरे लिए गर्म आंधी नहीं चलाई गई। और मुझे बता तो सकी, कान खोल के सुन, तुझ पे रब ने कितना करम किया है। पूछ इन उलमा से, जब तेरे बाप का जनाजा उठेगा तो शरीयत कहती है 3 कपड़े कफन में दिए जाएंगे, लेकिन जब तेरा जनाजा उठता है तो शरीयत कहती है इसको 5 कपड़े दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। चौथा कपड़ा तो छोड़, 5वें कपड़े की बात करता हूँ। 5वां कपड़ा वो है जो इस्लाम की शहजादी को दुपट्टे के तौर पर उड़ाया जाता है। या अल्लाह बता तो सही, अभी से दुपट्टा क्यों उड़ाया जा रहा है? जब ये जवान थी बाजार में जाती थी दुपट्टा नहीं ओढ़ा, गलियों में गई दुपट्टा नहीं ओढ़ा, शादियों में गई दुपट्टा नहीं ओढ़ा, आज मर गई है, इसको दुपट्टा क्यों उड़ाया जा रहा है? मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान ये तो बेगैरत थी लेकिन इसका रब गैरत वाला है, इसका रब हया वाला है। ये दुनिया में नंगे सर फिरती रही, इसको हया नहीं आई। अगर मेरी बारगाह में ये नंगे सर आएगी तो मेरी रहमतों को हया आ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे दरबार में नंगे सर ना आए, अगर आए तो सर पे दुपट्टा हो, किरदार फातिमा ज़हरा वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 लाख बेटियां खो चुके और वो दिन दूर नहीं, ये बला तेरे मेरे घर में भी आने वाली है, तेरे मेरे घर में भी आने वाली है। तमाशाई न बन, इंतजार करो अपनी बारी का। जो सोच रहे थे ना कि हम इससे दूर हैं, जब आप उनके दरवाजे तक आई तो फिर उन्हें बचाने भी कोई नहीं आया, उन्हें बचाने भी कोई नहीं आया। खुदा के वास्ते बेटियों के उठते कदमों पे नजरें रखो, नजरें रखो। और ये ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग, तालीम के नाम पे गुंडागर्दी को आम करने वाले लोग, हाँ कल की रिपोर्ट है, मैंने अखबार में देखी, एक गैर मुस्लिम नाम से एक ट्यूशन का इदारा मुकर्रर किया गया और उसके अंदर गैर मुस्लिम सारे लोग आ रहे हैं। मुस्लिम बच्चियां तालीम के नाम पे बुलाई जा रही हैं, फिर उनको भटकाया जा रहा है। किसी को 50,000 का लालच, किसी को 1 लाख का लालच। बाप तो घर बैठ के मजे ले रहा है कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है। इंतजार कर, जब इसकी ट्यूशन मुकम्मल होगी तेरे मुंह पे कालिक पोत के जाएगी, अखबारों में लिखा जाएगा फला की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेट गई, उसने फला से निकाह कर लिया, उसके घर में जाकर के बैठ गई। तो बाप कहता यहाँ हया आ रही है। और यार यहाँ की हया तो छोड़, कयामत में हुजूर को कौन सा मुंह दिखाओगे, मौला अली को कौन सा मुंह दिखाओगे? बता तो सही, जब खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी सैयदा ज़ैनब आएंगी तो कैसे सामना करोगे उनका? वो तो कहेंगी हमारे घर का घर लुट गया लेकिन हमने बेपर्दगी न होने दी, हमारा खानदान कट गया, हमने सर से दुपट्टे न उतरने दिए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह 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 वाह। रिसालत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, वाह वाह। इंसाफ के साथ जरा जवाब दें, इन बेटियों की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ बेटियां हैं? नहीं, जिम्मेदार हम और आप हैं। कौन है? हम और आप। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि एक गरीब बेटी का घर बसना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इतने मुश्किल कर दिए। अल्लाह अकबर। भाई हुजूर ने फरमाया था निकाह आसान करना, कितने मुश्किल हमने निकाह कर दिए। अगर एक बंदे की भी समझ में बात आ गई, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब है। हाँ, वरना पूरी रात अगर तुम जलसे करो तो कल फिर वही रविश हो तो फिर मुझे ना बुलाना। मेरा मिजाज भी नहीं है, हिंदुस्तान में मुझे फुर्सत भी नहीं है। बस अगर बुलाया है ना
तो अगर किसी की उम्र का हूं तो भाई समझ के दिल पे लिखना, किसी से छोटा हूं तो बेटा समझ के मान लेना, अगर बड़ा हूं किसी का तो बाप समझ लेना, लेकिन मेरी बातें दिल पे लिख के लेके जाना। कितने मुश्किल हमने निकाह कर दिए। कायनात में कोई अब्दुल्ला जैसा दूल्हा हो तो ला के दिखाओ, आमीना जैसी दुल्हन हो तो ला के दिखाओ। कसम खुदा की तेरी मेरी औकात क्या। हजरत अब्दुल्ला के वालिद काबे के मुतवल्ली, वाह वाह, खानदान कुरैश के सरदार, जिनके नाम का सिक्का अरब में चलता है, बेटे ने जन्म लिया। वो बेटा भी कैसा, आज जैसा बेहया बेटा नहीं। कसम खुदा की जब लफ्ज अब्दुल्ला आता है ना तो इफ्फत तो तहारत तो पाकीज़गी और पाक दामनी का पहाड़ तस्वुर में आता है। कैसा पाकीज़ा दामन था हज़रत अब्दुल्ला का। कसम खुदा की वो हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिसकी माँ भी लाजवाब है, जिसका बाप भी लाजवाब है। वाह 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 वाह, हाँ, जिनके बाप का भी जवाब नहीं और माँ का भी जवाब नहीं। आज हजार ऐब बेटे के अंदर है, लेकिन बाप के यूं बाजू नीचे ही नहीं आ रहे, फैले पड़े, फटने तैयार है, लेकिन बाजू नीचे नहीं आ रहे। मैं 4 बेटों का बाप हूं, 4 बेटों का बाप जरूर है, याद रख। जिस जमीन पे तेरे 4 बेटे हैं ना, उसी जमीन पे कब्र में पहन के जाने वाला कफन भी बिका करता है, ये मत भूलना। जिस जमीन पे तुझे बेटों का घमंड है, उसी जमीन पर तुझे लपेटने वाला कफन भी बिकता है। ऐसा नहीं 4 बेटे वालों को मौत नहीं आती, मरना सबको है। 4 बेटों वाले भी मरेंगे, 8 बेटे वाले भी मरेंगे। बेटों को कम से कम हुजूर का किरदार सिखा लो। सुभान अल्लाह, हुजूर का किरदार, हजरत अब्दुल्ला की शान, कसम खुदा की जवाब है। आज अखलाक देखो, हमारे अखलाक कितने गिर गए। 2 दिन मेहमान रुक जाए ना तो कलेजे फटते हैं, कब जाएगा ये। लोग कहते, पहले अभी कुछ दिन पहले किसी की गुफ्तगू में मैंने सुना था कि खाने खाने वो दाने दाने पे लिखा है, कैसे जरा बोले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक बोला दमाद आता था तो जाता ही नहीं था, उसका मसला यह था कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये आज ये मिजाज हो गए, मगर कल की मेहमान नवाजी, दरिया दिली देखो। इतने लोग जलसे में बैठे, इतने लोग बैठे, क्या कसम खा के कोई कह सकता है कि इस जलसे में जितने बैठे सबके दिल इनाद, बुग़्ज़ और कदूरत से साफ है? किसी के दिल में किसी की नफरत नहीं है। और ये तो जलसा है यार। तुम मस्जिद में जाते हो तब भी दिलों में कीने लेके जाते हो, बहुत अच्छी बात, दिलों में बुग़्ज़ लेके जाते हो। कहते मौलाना कई दिन हो गए नमाज पढ़ते हुए लेकिन दिल ही नहीं लग रहा। तूने नमाज पढ़ी है ऐसे जैसे दिल लगे? एक इमाम साहब ने ऐलान किया, जो 40 दिन नमाज पढ़ लेगा उसे एक भैंस दूंगा। मस्जिद भर गई, 40 दिन तक लोगों ने नमाज पढ़ी। वो जानते थे 40 दिन बंदा नमाज पढ़ लेना तो फिर नमाज छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब 40 दिन हो गए ना तो इमाम साहब कहने लगे, लो जी मैंने तो झूठ मूठ कहा था। मुक्तदी कहने लगे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हमने भी तो बिना वुजू के पढ़ी थी। अगर लालच मिल जाए तो मस्जिदें भर लेंगे, डर आ जाए तो मस्जिदें भर लेंगे। सुन प्यारे, हम मस्जिदों में जाते हैं, कई कई दिन हो गए लेकिन दिल मस्जिदों में नहीं लगता है। लगेगा कहाँ से? जब मस्जिद जा रहा है ना तो यूं आस्तीने चढ़ा के जा रहा है, बटन खुले हैं, ऐसे हवाएं देता जा रहा है सीने को। अल्लाह अकबर। गरीब मस्जिद में पहले आके बैठ जाते हैं, अमीरों की तो पूछो ही मत, घड़ी देख के घर से निकलते हैं। जब खुतबा शुरू होगा तब ये घर से निकले हैं। मस्जिद में आए, मारी खांसी आकर के, देखा किसी ने, अच्छा प्रधान आए हैं, हटे हट यहाँ से हट, यहाँ प्रधान बैठेंगे, यहाँ मुखिया बैठेगा, यहाँ जमींदार बैठेगा, यहाँ ठेकेदार बैठेगा। जब ये आया आस्तीन ऊपर करके तो गरीब सुकड़ के पीछे चला गया। इसने घड़ी देखी, कब पढ़ाया जाएगा खुतबा, कब होगी नमाज। ये आस्तीने ऊपर कर रहा है, घूर घूर के इमाम को देख रहा है। इमाम ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई, इसने 2 सजदे किए, जल्दी से उठ के चल दिया। आस्तीने नीची करती जा रहा है, झाड़ता जा रहा है दामन को। रब कहता, फरिश्तों इससे ये कह दो अगर मेरे घर में आया करे, कर
गर्दन उठा के ना आया करे, गर्दन झुका के आया करे, मुझे घमंड ना दिखाया करे। या पूछो तो इससे ये मुझे मनाने के लिए आया था या मुझे डराने के लिए आया था। इससे कह दो अगर इसके गर्दन से घमंड का सरिया ना निकला तो उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात का पता नहीं चला डालूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक दिल काले हैं हमारे दिल। मस्जिद में बैठा है घूम के देख रहा, इसके ऊपर पंखा क्यों है? गोलियां चल गई, कत्ल हो गए मस्जिद के पंखों को लेके। ये तेरा अखलाक है, हुजूर के सहाबा का अखलाक है। जंग हुई, तकरीबन 11 सहाबा जख्मी पड़े हैं लाइन से। कितने कितने समझ रहे नहीं आप लोग? कितने? 11 सहाबा जख्मी पड़े और सबकी जबान था पानी पानी पानी। हुजूर ने फरमाया लोगों जरा तलाश करो। एक प्याला पानी का मिला। प्यास हुजूर को भी है और प्यासे सहाबा भी है। हुजूर ने फरमाया मेरी तो खैर है, ये पानी जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दो। कभी अपने आगे का उठा के दिया किसी को? हम तो कहते हैं छीन के खाने में मजा आता। नहीं नादान, छीन के खाने में मजा नहीं आता, अपने आगे का उठा के खिलाने में मजा आया करता है। वाह वाह वाह। कभी देखना आगे का उठा के खिला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया जाओ मेरे सहाबा को पिला दो। 10-11 जख्मी सहाबी, एक सहाबी पानी का प्याला लाए। कर लो, तुम बहुत देर से पानी मांग रहे हो, दिल देखो कैसे होने चाहिए और फिर अपने दिलों का इलाज करो। लो पानी पी लो। उसने करवट वाले को देखा, कहा मेरा तो गला ही कटा है, मेरी करवट में जो लेटा है इसका तो जिगर जख्मी है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत इसे है, ये पानी मेरे करीब वाले भाई को पहला पिला दो। वो प्याला उसके पास पहुंचा, उसने अपनी करवट वाले को देखा, देखा उसका पेट कटा है। उसने कहा यार मैं तो पानी के बगैर रह सकता हूँ, लगता है मुझसे ज्यादा इसको प्यास लगी है, ये पानी इसको पिला दो। ऐसे ही चलते चलते सारे सहाबा पे प्याला घूम गया, लेकिन किसी ने पानी को मुंह नहीं लगाया था। ये कह के हर शख्स ने अपने अगले वाले को दिया कि मुझसे ज्यादा हकदार ये है, ये इसे दे दिया जाए, ये इसे दे दिया जाए। आज हक की बात आती है प्यारे। मुझसे एक साहब कहने लगे जनाब मैंने 3 साल 3 लाख रुपए ज़कात के निकाले हैं। मैंने कहा किधर गए? कहा मैंने फला हजरत के ट्रस्ट में डाल दिए, उनके खाते में डाले हैं। मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरी बस्ती में कोई बेवा न थी, तेरी बस्ती में कोई यतीम न था, तेरी बस्ती में कोई गरीब न था? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर ट्रस्ट में क्यों डाले? इसलिए डाले थे ताकि तू हजरत को 3 लाख देगा तो तेरे नाम से तुझे पहचानेंगे, तेरा फोन रिसीव करेंगे। और नादान तूने गलत किया है, इस पैसे का हकदार हजरत का खाता नहीं था बल्कि तेरे पड़ोस की रहने वाली गरीब बेवा की बच्चियां थी। ये 3 लाख उठा करके अगर बेवा की बच्चियों को दे देता, इधर मौलवी को दिया गया तो मौलवी पहचान रहा है, गरीब को दे देता मदीने वाला मुस्तफा पहचानने लग जा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, नारे तकबीर। हम तो चंदे भी उन्हें देते जहां चर्चे ज्यादा हो। ओ भाई हक देना सीखो, हक। 10 पे घूम गया प्याला, पानी नहीं पिया। आखिरी वाले ने जब देखा मेरे बाद कोई नहीं बचा, उसने कहा जाओ ये पानी जाके मेरे हुजूर को पिला दो। अल्लाह अकबर। पलट के प्याला फिर हुजूर पे आया। हुजूर फरमाते चलो। हुजूर उठ के आए ना तो सारे सहाबा शहीद हो चुके थे, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिया था। आज हक देखो, हक। भाई दिलों में जगह पैदा करो, अगर दिलों में जगह नहीं ना तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं। दिल साफ करो, दिल साफ करो, दिलों में जगह ही कोई नहीं, हमें छीन के खाने में मजा आता है। अल्लाह अकबर। घराना देख हुजूर का, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के प्यारे वालिद हैं। मक्के में हजरत अब्दुल्ला पैदा हो रहे हैं, मदीना शरीफ में सैयदा आमीना पैदा हो रही हैं। मदीना शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरे हुजूर का। मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना है। बड़ा पुराना ताल्लुक है हुजूर का शहर मदीना से।
से। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। जैसी हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं, मक्के में पैदा हुए यहूद और नसारा में शोर हो जाता है, अब्दुल्ला आ गए हैं। कौन अब्दुल्ला है? ये वो अब्दुल्ला है जिनके घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं, जिनके आंगन में हुजूर आएंगे। तो ईसाई यहूद और नसरानी सब परेशान थे, कहते थे हुजूर की आमद को कैसे रोका जाए। मशवरा करने लगे तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला का गला काट दो, न अब्दुल्ला होंगे न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। इन्हें पता न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फैसला किया गया, जाओ कोई अब्दुल्ला का सर काट लाओ। एक शख्स को पैसों पे तैयार किया, क्या तेरी जिम्मेदारी है अब्दुल्ला का सर काट के ला। अल्लाह अकबर। वो आया है, मक्का शरीफ में उसने कदम रखा, हरम शरीफ के सामने आया, क्या देखता है सारे बच्चे खेल रहे हैं। वो सोचने लगा किस बच्चे से पूछूं अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। तो घूमते घूमते आखिर में नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे रुक जाती है। इतना हसीन चेहरा था हुजूर के वालिद का कि जहां नजर पड़ी है वहीं ठहर जाती है। उसने हजरत अब्दुल्ला को आवाज दी, कहा बेटे एक बात सुनो। कहा क्या बात है? कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मुझे एक बच्चे की तलाश है, उसका पता बताओगे? कहा क्या नाम है? कहा नाम अब्दुल्ला है। कहा काम क्या है? कहा बेटे काम बाद में बताऊंगा, पहले अब्दुल्ला का पता बता दे। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, मुस्कुरा के कहते हैं जनाब पता तो चल ही जाएगा, मगर पहले ये बताओ काम क्या है। उसने हुजूर के वालिद का चेहरा देखा, सादगी पे कुर्बान हो गया, कहने लगा सच बताता हूँ, उम्मीद है किसी से कहोगे नहीं। कहा हाँ नहीं कहूंगा। वो हजरत अब्दुल्ला से कहता है बेटे मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे बच्चे का सर काट के? कहा तुम नहीं जानते हो उसके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे, हमारी कौम ने सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना है, कहते बैठ जाइए, परदेसी लग रहे हो, गर्द है बदन पे, मैं आपके पानी का इंतजाम करता हूँ। अपने कातिल को काबे की दीवार से लगा के बैठाया है। उसके बाद घर तशरीफ लेकर के गए। घर जाके नहीं कहा था कोई मेरा सर काटने आया है, कोई मेरा सर लेने आया है, बल्कि एक हाथ में खजूर का प्याला है, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन है, लाके पेश किया। कहते हैं आपका काम हो जाएगा, पहले पानी पी लीजिए, खजूर खा लीजिए। खजूर पानी पिया गया है। उसके बाद उसने कहा बेटे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। आप कहते हैं जनाब बताओ तो सही, क्या तुम्हें पता है अगर तुम उस बच्चे का सर काटोगे हो सकता है वो बच्चा अपनी माँ का भी लाडला हो, अपने बाप का भी लाडला हो। अगर सर काट के लेके जाओगे तुम्हें पता है बच्चे की माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने कहा था हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपना मिशन पूरा करना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मानोगे नहीं? कहा नहीं। फिर हजरत अब्दुल्ला ने आगे कदम बढ़ाया, कहते अगर सर ही काटना है तो ले मेरा सर काट ले। उसने कहा नहीं बेटे तूने पानी पिलाया है, तूने खजूर खिलाई है, मैं तेरा सर कैसे काटूंगा, मैं तो अब्दुल्ला का सर लेने आया हूँ। जब इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तुझे जिसके सर की जरूरत है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था कदमों पे गिर गया, कहने लगा माफ कर दे अब मैं सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे कदमों पे अपना सर दे के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। आप फरमाने लगे तू तो सर लेने की बात कर रहा था, क्या हुआ? कहने लगा अब समझ में आ गया, जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर है अगर उसके अखलाक ऐसे हैं तो खुद नबियों के इमाम के अखलाक कैसे होंगे। वाह वाह वाह। और यार ये किरदार नबी के वालिद का, ये शान हजरत अब्दुल्ला की। और कसम खुदा की अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो आमीना भी बेमिसाल है, आमीना भी बेमिसाल है। ना अब्दुल्ला का जवाब है ना आमीना का जवाब है। इधर ये उधर मदीने में हजरत आमीना, उम्र शरीफ 5-6 बरस हुई। सुने हुजूर का मिलाद मनाया करो, हर घर पे झंडी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। लगाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सब लोगों ने झंडे लगा लिए कि नहीं? अभी सब ने नहीं लगाए हैं, कल ही लग जाने चाहिए। सही बात। कमेटी वालों जिम्मेदारी है आपकी, सिर्फ जलसे की जिम्मेदारी नहीं, हुजूर की गुलामी की पूरी जिम्मेदारी अदा करो। बेशक। हर घर पे झंडा लगवाओ, दुनिया को पता लगना चाहिए ये देवबंद वाले नहीं ये मदीने वाले रहते हैं। लगना चाहिए झंडे से, हर घर पे झंडा लगेगा इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। सारे बोलो इंशाल्लाह। अभी चचा हंस रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बोलो इंशाल्लाह। झंडा लगना चाहिए। ओ लोगों, मैंने हुजूर के माँ बाप का जिक्र छेड़ा। अगर तुम्हारे और अपने माँ बाप की बातें करें तो हमें खुशी होती है। मैंने हुजूर के माँ बाप की बातें छेड़ी हैं। गुंबद खजरा में मुस्तफ़ा खुश हो रहे होंगे। कायनात में अगर अब्दुल्ला बेमिसाल है तो फिर आमीना का भी जवाब नहीं। बेशक जवाब नहीं आमीना का। सुने, इस्लाम का इब्तदाई दौर, उससे भी पहले की बात करने लगा। आज ना अगर हम जलसे करने लगे तो लोग कहते हैं तो बरेलवी हैं जी, ये तो शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आज तक इन गधों को शिरक ही नहीं पता किसे कहते हैं। इन्हें शिरक पता ही नहीं कैसे किसे। किसी को सलाम पढ़ते देखा तो कह रहे हैं शिरक कर लिया। हाँ, किसी को झंडा लगाते देखा तो शिरक कर लिया। किसी को हुजूर की विलादत पे खाना तकसीम करते देखा तो शिरक कर लिया। इन्हें यही पता नहीं शिरक किसे कहते हैं। सुने, अल्लाह अकबर, हुजूर का जिक्र जो करते हैं वो मिटा नहीं करते। वाह वाह वाह। वो बाकी रहते हैं जो हुजूर का तज़किरा करते हैं। आप जरा गौर करें, मैं बताने लगा हूं आपको। हुजूर की अम्मी की विलादत से भी पहले, हजरत अब्दुल्ला की विलादत से भी पहले, जब बेटियां कत्ल करना फख्र की बात थी, फख्र की बात बेटियां कत्ल करना। एक घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिस बच्ची का रंग बिल्कुल काला था और आंखें बिल्कुल नीली थी। समझ गए इतना? रंग कैसा? बोले काला। जुलूस भी इतनी शांति से निकालते हो, ये बोल बाल के निकालते हो थोड़ा बहुत। रंग कैसा? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप भी बोलते रंग कैसा?